जय हिंद टू ऑल। मैं इमरान सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पोलिनोमियल पर डिस्कस करेंगे। ये क्विक रिवीजन है जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। तो आप तो फर्स्ट पेज पे देख सकते हैं लिखा हुआ व्हाट इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सब के बारे में सबको मालूम है क्या होता है। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल उसका पावर क्या होता है, या तो जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे आप देख लो ये इसका जनरल फॉर्म होता है ए एन एक्स का पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन, डॉट 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 ए वन एक्स ए जीरो। तो देखो इसका जनरल फॉर्म कैसे होता है। सपोज कर लो मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। यहाँ पे आप लोग देख लो यहाँ वन है, इसका मतलब यहाँ पावर क्या है, जीरो है। यहाँ पे पावर क्या है, टू वन जीरो। यानी ये पोलिनोमियल के घटते हुए पावर में लिखा गया है, वेरिएबल के घटते हुए पावर में। ये पहले बड़ा से लेकर के छोटा पावर है, पहले टू है फिर वन है, ये जीरो है। तो पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का यही तरीका है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पावर में लिख देंगे और नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर में लिख देंगे। यही पोलिनोमियल का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देख लो आप लोग लिखा हो मैंने टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ये कैसा पावर है, ये टू, पहले टू है फिर वन है फिर जीरो है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, यही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है ना। तो अब यहाँ पे पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होता है, आइदर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर वाले को हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एग्जांपल भी मैंने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर क्या होना चाहिए, पावर ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, ये पॉजिटिव होगा सारा। और नॉट पोलिनोमियल के केस में मैंने एक एग्जांपल लिया वन बाई एक्स। वन बाई एक्स को अगर आप लोग लिखोगे तो लिखोगे एक्स का पावर माइनस वन। यहाँ एक्स का जो पावर माइनस वन होता है, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव पावर है, इसलिए इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल लिया मैंने, रूट एक्स प्लस वन। एक्स का पावर क्या है, वन बाई टू है। तो आप देख लो कि जहाँ जो पावर है एक्स का वो फ्रैक्शन है, इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बस आप पॉलिनोमियल देख करके पकड़ लेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर नेगेटिव पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर फ्रैक्शन है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर एक्स डिवीजन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ एक्स प्लस वन बाई एक्स और लिख दिया मैंने, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। इस वाले पॉलिनोमियल में देखो यहाँ जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। उसके बाद इसके जो डिग्री है वो टू होगी, क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर टू है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। सेम नीचे वाले के केस में इसका डिग्री क्या है, वन है, वन है, इसका डिग्री पावर वन है तो डिग्री क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, इसका पावर क्या है, एक्स का पावर जीरो है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम लोग सिर्फ पावर को देखेंगे, पावर अगर वन है तो लीनियर, सॉरी डिग्री वन, पावर टू है तो डिग्री टू, पावर जीरो है तो डिग्री जीरो, पावर थ्री है तो डिग्री थ्री। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल के टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो अगर डिग्री जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने 8 लिया था ना, तो 8 में क्या था, एक्स का पावर जीरो था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री वन वाले को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जैसे ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। देखो एक्स का पावर क्या है, वन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे एक्स का जो पावर है वो टू है, ये टू है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, टू होता है। फिर बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इसका डिग्री कितना होता है, थ्री होता है। तो ऊपर भी बता चुका हूँ कि थ्री वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रखना इसका हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है। ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा ये टर्म हट जाएगा, इसीलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए।
इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले लिया है, लीनियर का एग्जांपल देख लो, ax प्लस बी, यहाँ पे मैंने और एग्जांपल ले लिया है, 2x ले लिया, 3x माइनस 5 ले लिया, ये सारा लीनियर का एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक में देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यहाँ पे मैंने ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 5, 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये सारा एग्जाम्पल किसका है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो ए नंबर अल्फा इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, px का जीरो होता है अगर p अल्फा बराबर जीरो होगा, मतलब जीरो उस वैल्यू को कहते हैं जो उस पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे px इक्वल टू x माइनस 2 है, तो जो p2 होगा वो क्या होगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गया, यानी हम लोग 2 माइनस 2 करेंगे तो जीरो होगा। इसका मतलब कि ऐसा वैल्यू जो उस पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, वो जीरो कहलाता है। यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज जीरो हो जाएगा। क्लियर सबको? यानी अगर हमको किसी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो सिंपली उस पोलिनोमियल को क्या कर देंगे, बराबर जीरो कर देंगे। यानी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 4 बराबर जीरो दिया हुआ है, अगर कहेगा कि इसकी हम लोग क्या निकाले, जीरो निकाले, तो क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 4 कर लेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, 4/3 होगा, ये 4/3 क्या हो जाएगा, ये इसका जीरो हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? आगे बढ़े हम लोग। अब आ जाओ जीरोस एंड ग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। इसमें जितना हम लिखे हैं बस उतना उसको पढ़े, उसके अलावा भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, जीरोस आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, मतलब एक एक्स एक्सिस बना देता हूँ मैं, एक वाई एक्सिस, ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है, एक्स एक्स डैश, और ये क्या कहलाता है, वाई और वाई डैश। लीनियर की बात करता हूँ, लीनियर क्या होता है, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म होता है, यानी एक लाइन, एक सीधा एक लाइन होता है। यानी अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, 2,0, 2 और 0 पे कट कर रहा है, देख लो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो ग्राफ है, ये लाइन जो है, इसको एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका जीरोस क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखना कि अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, उसमें मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, एक जीरो होंगे। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, उसमें मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, उसमें मैक्सिमम कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा। तो अगर हम बात करते हैं डिग्री 2 वाले का, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बताओ, ए एक्स प्लस बी ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा, ये सिर्फ अल्फा वैल्यू देगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, इसका कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा, तो वो अल्फा और बीटा होता है। और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका कितना मैक्सिमम जीरो होगा, 3 जीरो होगा, वो होता है अल्फा, बीटा और गामा, इसका 3 जीरो होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लेना। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्राफ की। ग्राफ पे तो और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग को पोलिनोमियल में जो बेसिकली पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो उसमें क्या फॉर्म होता है, तो उसमें याद रखना जो फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है, ये पैराबोला कहलाता है। क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है ना। यहाँ पे देखो, एक पॉइंट यहाँ कट रहा है, एक पॉइंट यहाँ कट रहा है, एक्स एक्सिस को कट रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। सपोज कर लो ये -1 है और ये 1 है, -1,0 और ये 1,0, इसका 2 जीरो क्या होगा, -1,1 होगा। और यहाँ मान लो कि -2,0 है और ये क्या है, 2,0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा -2 हो जाएगा, अल्फा 2 बीटा -2 हो जाएगा। कोई भी ले सकते हैं, अल्फा को -2 ले सकते हैं, बीटा को माइनस, कुछ भी ले सकते हैं। तो याद रखना एक चीज, समझने की बात है कि याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये जो मैंने पोलिनोमियल लिखा है, ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है बच्चों? अब याद रखना, इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ये जो ए है इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से अपर वैल्यू, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा ये कहलाएगा अपवार्ड पैराबोला। क्या कहलाएगा, अपवार्ड पैराबोला। ठीक,
और अगर नीचे हम लोग एक लाइन और पढ़ लेंगे इसको, और अगर a का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो ये बनेगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला, इस तरीके से, है ना। इसमें क्या होगा, a का वैल्यू 0 से छोटा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। तो इसमें 3 केस बनता है, या तो जीरोस होगा, और ये फर्स्ट केस में था कि अपवर्ड पैराबोला है, यहाँ 2 पॉइंट पे कट गया तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। एक केस बनता है कि जब जो है ना ये किसी एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे नहीं कट करेगा, लेकिन है तो पैराबोला, है तो ये पैराबोला। अब यहाँ पे अगर पूछेंगे कि ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कितना जीरो होगा, तो यहाँ कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम फिर पॉइंट निकालते हैं, फिर देखते हैं कि वो कट कर रहा है कि नहीं। क्लियर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों, नोट कर लेना है इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने ऊपर भी बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो होता है, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 होता है, और डिग्री 2 वाले का कितना जीरो, 2 जीरो, वो अल्फा और बीटा होता है। तो जो प्रोडक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो माइनस बी बाई होता है, और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बी किसका कोफिशिएंट है, तो ये कोफिशिएंट है एक्स का, तो हम लोग लिखते हैं माइनस माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, ये किसका कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है बच्चों, ये होता है कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब हम लोग पोलिनोमियल, अगर किसी भी पोलिनोमियल का 2 जीरो दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, और कहे पोलिनोमियल फाइंड करिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट बंद, एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट के हो गया, के कोई कोफिशिएंट है, जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास ये निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2/3 x प्लस 4/3। ये जो 3 होता है ना, इसी को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पोलिनोमियल निकाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x/3 और प्लस 4/3। अब मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 2x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, प्लस का 4 हो जाएगा। ये तुम्हारा पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन पर्पस के लिए है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पोलिनोमियल दे देगा x-2 और कहेगा कि इसको डिवाइड करिए। एक पोलिनोमियल दे देगा x² - 2x और प्लस 3 और कह देगा कि डिवाइड x-1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये px हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, gx से डिवाइड करना है ना। तो याद रखना कि फॉर पोलिनोमियल px एंड gx, है ना, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, क्या होता है समझ लो। हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड, सब जानते हो डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अगर डिविडेंड को हम लोग मान लो px हो गया, डिवाइजर हो गया qx, और सॉरी डिवाइजर हो गया gx, और कोशेंट हो गया qx, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, rx हो जाएगा।
क्लियर है ना? यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे जो ये Rx है, इसकी जो डिग्री होगी वो Gx से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। डिग्री ऑफ Rx, डिग्री ऑफ Rx, या लिखा भी हुआ है डिग्री ऑफ Rx लेस देन डिग्री ऑफ Gx, यानी Rx का जो वैल्यू होगा वो Gx से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। और डिविडेंड, डिवीजन और कोशेंट वाले में क्या होता है कि रिमाइंडर जो भी होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, उससे कम होता है, या तो रिमाइंडर के बराबर होता है वह उससे छोटा होता है ना? हम लोग आगे पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम फोकस, क्या क्या ध्यान देना बोर्ड एग्जाम के लिए? सबसे नंबर 1, डिफिनेशन एंड डिग्री याद हो गया आपको। जीरोज बाय ग्राफ मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड पोलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ लिए, इसका फॉर्मूला भी पढ़ लिए, और डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ लिए, है ना? अब नेक्स्ट हम लोग इसको कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6 का डिग्री बताइए। तो मैंने ऊपर क्या बताया, किसी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x और प्लस 6 में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है चेक करके बताइए कि x इक्वल टू 2 जो है ना वो fx इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 का 0 है कि नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, हम लोग P2 फाइंड करेंगे, यानी x की जगह पे 2 पुट कर लेंगे। तो देखो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस का 6। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 6, 8 2 10 और 6 16, इन तीनों प्लस वाले को ऐड करेंगे तो 16 हुआ, और 4 4 जा 16 माइनस में हो गया, तो 16 माइनस 16 क्या हो गया, 0। लिखेंगे यस, ये जो यस लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 इज द जीरो ऑफ dx x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6, ये तुम्हारा आंसर। थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड कर रहा है, थर्ड क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6 का 0 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तुम्हारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6, ये ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा थर्ड। क्या फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोगों को जीरोस फाइंड करना है, लिखा है ना, जीरोस ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, x² है माइनस 5x प्लस का 6 है। कैसे फाइंड होगा, देखो मिडिल टर्म एक्सप्लिट करते हैं। मिडिल टर्म कैसे एक्सप्लिट करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसी को तोड़ते हैं। 6 का फैक्टर करो, क्या क्या फैक्टर होगा, 6 इंटू 1 2 इंटू 3, और भी कोई फैक्टर होगा नहीं ना। अब देखो मैं 6 को लिखने वाला हूँ, 5 लाना है मुझे, तो 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा। लेकिन अगर 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। अब आप खुद देखो यहाँ पे जो है प्लस का 6 है, माइनस का 6 तो है नहीं, तो ये वैल्यू हम लोग कभी नहीं लेंगे, है ना। वैल्यू कौन सा लेंगे, ये लेंगे। ऐसे ही स्प्लिट करते हैं बच्चों, समझ लेना। तो हम क्या लेंगे, x² माइनस का यहाँ क्या लिखेंगे, 3 + 2x प्लस का 6। अब ये टूट गया, x² माइनस 3x माइनस 2x, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, प्लस का 6। अब x कॉमन ले लो तो क्या होगा, x माइनस 3, और -2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, x माइनस 3। तो x को हो गया, x माइनस 2 हो गया, और x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से 0 फाइंड करने के लिए कर रहा है, क्या हो जाएगा जीरो, एक बार x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, और x बराबर 3 हो जाएगा, यही ना होगा। क्लियर है सबको? तो अल्फा हो गया 3 या बीटा हो गया 3, दोनों में से जो मर्जी है वो कर लेना, है ना।
अल्फा बीटा दोनों फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ये क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस का सम 1 दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट -6 है तो पोलिनोमियल फाइंड कीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही पढ़े थे ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है, देखो जीरोस का सम क्या लिखा हुआ है 1, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 लिखा है ना, जीरोस का सम देखो क्या लिखा हुआ 1, यहाँ 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, ये हो गया -6। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कर रहा है, कर रहा है पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को x माइनस 2 से डिवाइड करिए। डिवाइड कर दो, सिंपली क्या करना है x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो इसका हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं, कौन सा, एक तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे डिवाइड करना है तो या तो हम लोग x माइनस 2 से डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, है ना, डिवाइड करना है। तो देखो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब होगा, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब होगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब, है ना। तो जब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब होगा, तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 4 और 1 कितना होता है 5x स्क्वायर और माइनस का 5x, क्लियर है। अब देखो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर होगा, जाहिर सी बात है प्लस का 5x लेंगे तभी तो 5x होगा। अब x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है, और 5x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 5 को घटाओ कितना होगा 5x होगा और माइनस का क्या उतरेगा 6। अब किसे लगाएंगे प्लस का 5 लगा दो तो 5 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। देखो 5 2 जा यहाँ से ये जो 2 है और ये जो 5 है, 5 2 जा 10 नहीं होता है, अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये 5x से 5x कट गया, 6 में से 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा qx हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5 और रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा, तो rx बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, लास्ट है जो कि हम लोग PYQ लिए हैं, कुछ PYQ जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 वैनिश साइमल्टेनियसली इज, यानी कौन सा ऐसा वैल्यू है जिससे ये दोनों क्या हो जाए वैनिश हो जाए। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं ये वैल्यू लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 ये तो 0 हो जा रहा है, लेकिन क्या ये 0 होगा 3 रखने पर, नहीं हो रहा है। 6 3 जा 18, 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो देखो 18 प्लस 9 प्लस 9 ये 36 हो जा रहा है, इसलिए ये वैल्यू तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आ जाओ 2 पे चेक करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 में से 4 गया 5, तो ये भी नहीं होगा। -2 चेक करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, तो ये भी नहीं होगा। अब -3 चेक करो, -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 माइनस 9 क्या 0 हो गया, और -3 करेंगे यहाँ पे 6 इंटू -3 और प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 9, इसको चेक करो 6 3 18 -18 प्लस 9 और प्लस 9, ये 0 आ रहा है ना, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k such that
क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे छूट गई है बच्चों, नोट कर लेना, ये वैल्यू है -2/3 है। टू बाई थ्री है। देखो ये 2/3 दिया हुआ है, क्वेश्चन सही कर लेना आप लोग। हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, सही है गलत है। ओके, ये रुको यार, क्वेश्चन मिस प्रिंट है यहाँ पे, शायद 2/3 है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, 2/3 है। देखो सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a होता है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो यहाँ -b/a निकालो इस वाले क्वेश्चन में, -b/a क्या होगा, -6/3। यहाँ लिखेंगे -6/3। और c/a, c की जगह पे क्या है, k है, k/3। और इक्वल टू क्या है, 2/3। 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -6 + k इक्वल टू 2/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो -6 + k इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, 2 को उधर ले जाओ, 2 6 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है। तो k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है सबको, क्वेश्चन सही कर लेने हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है ना। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझो आप लोग बहुत अच्छे से इसको। देखो क्वेश्चन कर रहा है, two polynomials are shown in the graph below, the number of distinct zeros of both the polynomial is। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया कि कोई पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो इसका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखो एक पॉइंट ये मिल रहा है ना, और एक पॉइंट यही मिल रहा है, तो दो ही तो 0 मिल रहा है इसका, और कोई मिल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, सबको क्लियर है। यहाँ देखो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है ये वाले पोलिनोमियल का, और इस वाले पोलिनोमियल का यही मिल रहा है, तो केवल दो ही पॉइंट मिल रहा है इसका, इसलिए इसका कितना 0 होगा, 2 0 होगा। क्लियर है सबको। और लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² + 4/3 x - 4/3, इसका 0 फाइंड करना है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। एग्जाम्पल लो, इसका 3x² हो गया, प्लस का ये हो जाएगा 4x, माइनस का 4/3 हो जाएगा। क्लियर है। 3 एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम 3 ले लिया, ये हो गया 3x², ये प्लस का 4x - 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब देखो 4 3 क्या होता है, 12 होता है ना। देखो कैसे तोड़ेंगे इसको, देखो बच्चों, ये जो 3 है और ये जो 4 है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 से कितना होता है, 12 होता है। अब हम लोग 12 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको माइनस करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। देखो 6 और 2 क्या होता है, 12 होता है ना, और 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा।
याद रखना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये जो एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फैक्टर करते हैं। 4 त्रिज्या क्या होता है 12 और 12 को तोड़ेंगे 6 2 जा 12 6 में से 2 गया 2 तो ये तो 1/3 रह गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग यहां से हम क्या करेंगे इसको 3x स्क्वायर और 6x में क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है ना क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा और -2x और -4 में क्या कॉमन आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है x प्लस 2 बच रहा है। क्लियर है ठीक है ना इक्वल टू 1/3 यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा 3x माइनस 2 तो देखो ये तो क्या होता है इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। अब इसको या तो x प्लस 2 को 0 करेंगे और 3x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा -2 निकलेगा और यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा 2/3 निकलेगा। यही हो गया 2 जीरोस एक हो गया तो x का 2 जीरो क्या हो गया -2 हो गया और एक हो गया 2/3 यही 2 जीरो आ गया आंसर। क्लियर है ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर भी। आज का क्लास यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी धन्यवाद।